भक्ति का ये अनूठा साधन है शिव महापुराण की कथा। भक्ति के बल पर मत को दुआ से नहीं करते हैं। हम अगर मुक्ति के पथ पर चलें, देखो सब उठा उठा के इस पे रख रही है। भक्ति के पथ पर अगर हम मुक्ति के पथ पर चल रहे हैं तो ये निश्चित है कि हमारा इधर आ दुगु किया गया सब कर्म श्रेष्ठ हो। अपनी जिंदगी में मानव के ये शरीर के अंतर्गत मनुष्य देह में 84 लाख योनियों में केवल एक मानव का शरीर मनुष्य की देह एक ऐसी होती है जिसमें हमें सोचने समझने की सामर्थ्यता भी परमात्मा देता है। 84 लाख योनियों में केवल एक मानव की देह ऐसी होती है जिसमें हम आंसू कहीं बैठ जाएगी। भोजन और भजन दोनों करते हैं। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य की देह ऐसी होती है जिसमें किया गया हमारा कर्म पाप और पुण्य में गिना जाता है। उधर बैठा दो, उधर 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 नहीं आंसू। गाड़ी के पास 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य का शरीर ऐसा होता है जिस शरीर को पाने के बाद हम वापिस 84 लाख योनियों में जा नहीं सकते। अगर अच्छा कर्म हम कर लें तो फिर वापिस हमारा ये मनुष्य का जन्म नहीं होता, ना कोई जलचर थलचर वायुचर का जन्म होता है। उससे हम पार उतर जाते हैं। इन संपूर्ण योनियों से मुक्त होने का एक साधन है ये मानव का शरीर। बहुत ध्यान देना महाराज, सुबह 6 बजे से आप लोग इस कथा का इंतजार करते हो, 4-4, 5-5 बजे से उठ के बैठते हो, पानी ऊपर तब जाकर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा आपको मिलती है। और उस कथा को भी इतनी दूर से आकर 500-1000 रुपये खर्च करने के बाद यहाँ पहुँचने पर भी अगर आप ग्रहण नहीं कर सके और बाबा से अपने दिल की बात नहीं कह सके तो फिर तुम्हारा आना सार्थक नहीं। अगर आए हो तो कथा को ये बोलने वाले बोलते रहेंगे, कार्यकर्ता अपना काम करते रहेंगे, आप अपनी चित्त वृत्ति को बाबा से जोड़ने का प्रयास करो। जितना जोड़ोगे उतना परमात्मा की कृपा पाओगे। अंतिम है ये मनुष्य का शरीर। कितनी योनियां हमने काटने के बाद में, कितनी योनियों को निकालने के बाद में ये मानव का जो शरीर मिला है, मानव की जो देह मिली है, इसके बाद हम इस शरीर को पाने के बाद भगवान का इतना भजन कर कर जाएं, इस शरीर को पाने के बाद हम भगवान का इतना मंत्र जाप कर कर जाएं, इतना नाम जाप कर कर जाएं कि फिर वापिस हमारा जन्म इस पृथ्वी पर ना हो। स्वयं जगतगुरु शंकराचार्य जिन्होंने कहा कि पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के प्रपंच से केवल 7 साल के थे जगतगुरु शंकराचार्य जी जब अपनी माँ के साथ में, आज माँ ने
शंकर से कहा, जगत गुरु शंकराचार्य जी से शंकर से कहा, शंकर इसमें भी गिर गया। क्या मेरे ये कपड़े का गट्ठा आया हुआ है क्या? तू नदी तक लेकर चल सकता? नहीं, कहाँ खोलनी पड़ रहा है? मेरे इस कपड़े के गट्ठे को तू क्या नदी तक लेकर चलेगा? जगत गुरु शंकराचार्य जी जब 7 साल के थे, केवल 7 वर्ष की उनकी आयु थी, केवल 7 वर्ष। क्या तो ये मेरा कपड़े का गट्ठा, हाँ? क्या मेरे ये कपड़े का गट्ठा तू मेरे साथ में नदी हाँ, तक, तो दुबू उधर ऐसे जहाँ मेरे करके को बैठी थी। कपड़े हाँ, धोना बताया है, थी। उस नदी तक क्या तू मेरा ये कपड़े का गट्ठा और तो लेकर सब चल बनाई हूँ ना। शंकर ने कहा। 7 वर्ष के उस बालक ने कहा, माँ चलो मैं एक गट्ठा अपने सिर पर रख लेता हूँ, आप नदी पर लेकर चलता हूँ। 7 वर्ष का बालक, 7 वर्ष का वो बेटा अपनी माता के साथ में सिर पर गट्ठा लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। अब माँ वस्त्र धो रही है, माँ कपड़े धो रही है, और बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे स्नान करने के लिए नदी में जाना है। एक त्याग कर देना। ये जो अलवर को जो एक कथा मिली है, अलवर राजस्थान में, इसका नाम है त्याग। शंकर भगवान को पाने के लिए कोई कहे कि तुम घर त्याग दो, कोई कह दे तुम परिवार त्याग दो, कोई कह दे तुम ये त्याग दो, कोई कह दे तुम वो त्याग दो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव को पाने के लिए परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, नाते रिश्तों में रहो। बस त्याग करना है तो अपने गलत विचारों, अपनी गलत सोच का, अपनी गलत दृष्टि का, अपने गलत कर्म का, हमारी गलत खान पीन का, हमारे गलत पहनावे का, हमारे गलत विचारों का हमको त्याग करना। शंकर स्नान करने के लिए माँ से पूछ के नदी के अंदर चले गए, और नदी के अंदर जाने के बाद में, नदी में पहुंचने के बाद, शंकर तो शंकर थे, शंकर बात आवाज नहीं है, शंकर तो शंकर थे। और जब शंकर नदी के अंदर पहुंचे, लीला रचना थी और उन्होंने लीला रची। गहरे पानी में पहुंचकर शंकर ने आवाज लगाना चालू करा, माँ मेरे पाँव को मगर ने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा। 7 वर्ष के जगत गुरु शंकराचार्य जी थे, का नाम छोटा सा बालक शंकर पानी के अंदर खड़ा होकर कह रहा है, माँ मेरे पाँव को मगर ने पकड़ लिया, वो छोड़ नहीं रहा। माँ माँ रोने लगी, झटपटाने लगी, बड़े बड़े पत्थर माँ नदी में फेंकने लगी। पर बच्चा चिल्लाया, माँ ये मगर मुझे नहीं छोड़ रहा, माँ ये मगर मुझे नहीं छोड़ रहा, माँ कुछ तो कर माँ, ये मगर ये ग्रह मुझे छोड़ नहीं रहा। माँ ने पूरा प्रयास करा, मगर का पाँव, मगर बालक का पाँव नहीं छोड़ रहा। तब बालक ने अपनी माँ से कहा, माँ अगर ये मगर मेरा पाँव नहीं छोड़ रहा तो तू एक काम कर, हाथ की अंजलि में जल ले ले, और जल लेकर कह दे, आज से ये शंकर बेटा तेरा नहीं है, आज से ये शंकर बेटा शंकर भगवान का है। बस इतना कह दें। दुनिया वस्तुओं का त्याग करती है,
दुनिया भोजन का त्याग करती है, दुनिया ढेर सारी सामग्री का त्याग करती है, ढेर सारी वस्तुओं का त्याग करती है, पर शंकर कह रहे हैं माँ तू एक काम कर, मेरा त्याग कर दे और मुझे शंकर भगवान को दे दे। माँ ने अंजलि में जल लिया और जल लेकर कहा आज से ये मेरा बेटा नहीं है, आज से भोलेनाथ ये तुम्हारा बेटा है, अब तुम इसको बचाओ चाहे मारो, ये तुम्हारी मर्जी है। शंकर उस बालक ने बस इतना सुना और मगर से पांव छुड़ाकर बालक बाहर आ गया। बाहर आते से अपनी मां से कहा मां अब मैं जा रहा हूं। 7 साल का बेटा अपनी मां से कह रहा है अब मैं जा रहा हूं। मां ने पूछा कहां? शंकर कहते हैं अब मेरी मर्जी में कहां जाऊं, क्योंकि तूने मुझे शंकर भगवान को दे दिया, तूने मुझे शिव जी को दे दिया, तूने मुझे ओगरदानी को दे दिया, तूने मुझे शंकर भगवान को दे दिया। माँ अगर तूने मुझे शिव जी को दे दिया है तो फिर अब मेरे को तेरे साथ में नहीं रहना, अब मैं शिव का हो गया, अब मैं शंकर का हो गया, अब मुझे शिव प्राप्त हो गया, अब मुझे शंकर मिल गया। माँ 7 वर्ष के बेटे शंकर को शिव को दे दिया और शंकर शिव के हो गए। इतनी तप साधना, कोई वस्तुओं की चाह से परे, और वही शंकर जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से विख्यात हो गए। 7 वर्ष की अवस्था थी, 7 वर्ष की अवस्था में परमात्मा के भजन में चित्त लगा लिया। हम आपसे ये कभी नहीं कहेंगे कि आप अपना घर त्याग दो या परिवार त्याग दो या अपने परिवार को या कुटुंब को त्यागो या अपनी जमीन जायदाद त्यागो, तुम कुछ मत त्यागो। अपना जमीन छोड़िए, अपना दुकान छोड़िए, अपना घर छोड़िए, ना आपका परिवार छोड़िए। बस इतना स्मरण अपने भीतर होना चाहिए कि हम परमात्मा को, जैसे शंकर की माता से कहा कि तू मुझे शिव को दे दे, उसी तरह हम आपसे कहना चाहेंगे तुम अपने घर में रहना, परिवार में रहना, कुटुंब में रहना, रिश्ते नातों में रहना, सबके साथ रहो, पर एक बार मन में ये संकल्प कर लेना कि हम किसी के नहीं हैं, अगर हम हैं तो हमारे देव अधिदेव महादेव के हैं, इसके सिवाय किसी के। अब वो जैसा रखे, अब वो खिलाएगा तो हम खाएंगे, वो पिलाएगा तो हम पिएंगे, वो रखाएगा हम रहेंगे, वो पहनाएगा हम पहनेंगे, ये उसकी मर्जी है, ये उसकी चित्तवृत्ति, ये उसका विचार, ये उसकी सोच, उसकी दृष्टि, वो कैसा रख रहा है। ये उसके ऊपर है, वो कैसा रखे। अरे जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। त्याग की मूलता में हम हमारी गलत सोचों का त्याग कर दें। छोटी वाली कढ़ाई है। शिवजी ने सती माता का त्याग कर दिया था केवल एक झूठ के चक्कर में। एक विश्वास जागृत नहीं कर पाई माता सती, माता सती ने विश्वास को जागृत नहीं करा, और एक झूठ माता सती ने कह दिया कि मैंने सीता जी की कोई परीक्षा नहीं की, माता जानकी की मैंने कोई परीक्षा नहीं की। आप अपने परिवार में रह रहे हो, आप अपने घर में रह रहे हो, आप अपने कुटुंब में, अपनी समाज में रह रहे हो, तो झूठ की जिंदगी मत जीना। दिखावट, बनावट, सजावट की जिंदगी से दूर हो जाओ। ये 3 जिंदगी मनुष्य को बर्बाद कर देती है। पहले नंबर पर है दिखावट,
ज्यादा दिखावा मत करना, नहीं तो एक दिन कर्जे में लदालूम हो जाओगे। बनावट, अपनी बात को बनाकर मत बोलो, जो बोलना है सब सही बोलो। बनावट की जिंदगी से परे हुई। आज के जमाने में व्यक्ति बनावट की बात इतनी कर देता है, जब शादी संबंध करने जाते हैं तो इतनी बनावट की बात करेगा, साहब लड़का तो ऐसा है, लड़का तो वैसा है, लड़की तो ऐसी है, लड़की तो वैसी है, साहब उनके माता पिता तो ऐसे हैं, उनके मामा जी तो ऐसे हैं, उनके काका जी तो ऐसे हैं, उनके रिश्तेदार तो ऐसे हैं। ये बनावट की बातें हमारे सनातन धर्म के लिए श्रेष्ठ नहीं है। दिखावट, बनावट और तीसरे नंबर पर सजावट, ये श्रेष्ठ नहीं है। अपनी श्रेष्ठ जिंदगी जीने के लिए हमें दिखावे की जिंदगी से बाहर निकलना पड़ेगा। आज के जमाने में व्यक्ति इतना दिखावा करना चाहता है, मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो बंगला है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। ये दिखावे की जिंदगी से आप परे हो जाओ, दिखावे की जिंदगी से आप बाहर हो जाओ। कई बार ऐसा भी होता है जो दिखता कुछ और है और होता कुछ और। हम दिखावट की जिंदगी से परे क्यों ना हो रहे हैं? मेरे भोलेनाथ जी को ना तो दिखावट चाहिए, ना तुम्हारा बनावट चाहिए और ना तुम्हारी सजावट चाहिए। मेरे शंकर भगवान को ना दिखावे से मतलब है, ना सजावे से मतलब है, ना बनावे से मतलब है। उसको तो केवल एक मतलब है कि तुम भक्ति कितनी कर रहे हो। तुम राम जी की भक्ति करो, चाहे कृष्ण की भक्ति करो, चाहे शिव की भक्ति करो, चाहे भवानी की भक्ति करो, चाहे दत्त की भक्ति करो, तुम्हारे मन में जो विराजमान है। मेरे शंकर भगवान ने यह भी नहीं कहा कि तुम केवल मेरा भजन करो, राम जी को छोड़ दो। मेरे शंकर भगवान ने यह नहीं कहा कि तुम कृष्ण को छोड़ दो। मेरे कृष्ण ने यह कभी नहीं कहा कि तुम शंकर को छोड़ दो। मेरे राम ने कभी यह नहीं कहा कि तुम शिव को छोड़ दो।